विश्वविद्यालय की अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर बंधु, छात्र छात्रा, सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई। आजादी के बाद हमें गणतंत्र की उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं जो आज हमारे सामने है, जो हमारी गौरव गाथा की प्रतीक है। हम भारतवासी अब गौरव का अनुभव करते हैं। हमारा देश विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा गणतंत्र आज युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से दो कुप्रभाव थे। वह थी भयंकर गरीबी, सामान्य गरीबी नहीं थी, बहुत भयंकर गरीबी थी, और दूसरी थी निरक्षरता। फिर भी हमारा भारतवर्ष अविचलित रहा, घबराया नहीं। हम नौनिहाल, हम युवाओं ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिए। हमारा देश विविधताओं का देश है। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया है। इसलिए कहा गया है बच्चों, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसलिए हमारे भारतवर्ष के मनीषियों ने कहा, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए। इसलिए हम युवाओं को, हम भारतवासियों को एक मन में संकल्प लेना चाहिए, जो है तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, जिससे सभी लोगों का कल्याणकारी हो। यही हमारा गणतंत्र सिखाता है। विचारों से ओतप्रोत होकर गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम निर्णय देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई। भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ कदम से कदम बढ़ाने वाली 15 महिलाएं भी थी, जो आज सशक्तिकरण की एक रूप दिखा करके चली गई हैं। एक नौनिहालों को जज्बा उत्साह से भरने के लिए तैयार करके गई। धन्य है हमारा देश, धन्य है हम सभी देशवासी जो आज कर्तव्य पथ पर बढ़ चले हैं। बाबा साहब और भारत के विभूतियों ने हमें एक नैतिक आधार प्रदान किया। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय के आदर्शों को हमारे सामने रखा, जिससे हम सभी का आज उदय हो रहा है। गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अपना पराया, बाह्य आडंबर आदि को त्याग कर आज हमें बंधुता के रास्ते पर चलना होगा। किसी भी हाल में हमें अपने विरासत को छोड़ना नहीं होगा, तोड़ना नहीं होगा। हम सभी को 500 वर्ष ही नहीं, हजारों साल पूर्व की जो अज्ञानता थी वो सभी आज धूमिल हो गई है।
गुलामी की जंजीरों से निकलकर स्वतंत्रता और राजतंत्र से गणतंत्र की प्राप्ति हुई है। इस समय हमारा समाज लोगों में एक भावनात्मक रूप को लेकर के बढ़ रही है। हमारी गलती है हमें दुर्गुणों में भेजती है। प्रकृति हमें चेतावनी देती है कि गलत का नतीजा भोगना होगा। इसलिए नौजवानों, हम सब गलत रास्ते पर न चलें, यह हमारा गणतंत्र सिखाता है। सभी शब्दों के बगल में एक विलोम बैठा है, इसलिए सतर्क रहना होगा। हम सभी को जियो और जीने दो की भावना को आत्मसात करनी होगी और कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने को तैयार रहना होगा। आज हमारा देश विश्व के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखता है, अतः विश्व के लोगों को भी सकारात्मक पहलू को अपनाना होगा। हम सब अपनी पहचान विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात कर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व के मार्गदर्शन को हम लोग प्रेरित करते रहें। यह है हमारी गणतंत्र, हमारी भारत माता की अतुल्य पहचान। हमें आज मौका मिली है बदलने के लिए। अतः हम भारतवासियों, अगर आप सुखमय जीवन बिताना चाहते हो तो अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। प्यारे देशवासियों, नौनिहालों, हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा। हमारी मूलभूत विचारों पर पुनर्विचार करना होगा। इसलिए हम लोग तैयार रहें। कहा गया है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बढ़ते रहना है। आज तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा गवाह है, हमारा गणतंत्र की एक पहचान है। चलना है तो हमें नेतृत्व करना होगा। आज इसी गणतंत्र के बल पर हम अपने कदम को बढ़ाते हुए तरह तरह के पद को ही नहीं निहाल किए हैं, बल्कि भारत माता के एक पहचान को बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा देश जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना पर बढ़ रही है, जो हम लोगों को के लिए गौरव की बात है। हम बढ़ें और लोगों को बढ़ाएं। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करता हूं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूत प्रवासी भारतीयों का भी मैं अभिवादन करता हूं कि वे सब अपने देश को समय पर याद करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहादुर जवानों की सराहना करता हूं, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, साथ ही किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे नौनिहालों बच्चों, बारंबार धन्यवाद। देशवासियों को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत के साथ हम लोग अब बढ़ चलें। इसलिए मैं एक अभिव्यक्ति प्रदान करता हूं बच्चों को। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। इसी जज्बा, इसी उत्साह के साथ मैं अपने बच्चों को तथा भारतवासियों को नए अनुसंधान के साथ धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।